प्यारे दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं फ्रेडरिक नीत्शे, जर्मन दार्शनिक द्वारा लिखी गई रचना दस स्पेक ज़रथुस्त्रा का अध्ययन। बहुत ही खूबसूरत रचना है ये। जो लोग इस एग्जिस्टेंशियल क्वेस्ट के दौर से निकलते हैं कि इंसान क्या है, ये सृष्टि क्या है, संसार क्या है, धर्म क्या है, हम किस लिए जी रहे हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत ही सुंदर रचना है। तो आइए देखते हैं, सीखते हैं नीत्शे की इस रचना से ये हमें क्या सिखाती है, क्या बताती है, क्यों ये इतनी महान रचना मानी गई है। आइए इसका हम एनालिसिस करते हैं। तो कहाँ से ये शुरुआत होती है रचना? 30 साल के नौजवान ज़रथुस्तर ने घर छोड़ दिया, घर के पास की झील का नज़ारा भी छोड़ दिया और जा बसा पहाड़ों में, दूर पहाड़ों में, वहां जहां वह अकेला था, मगन था अपनी रूह के साथ। और ऐसे 10 वर्ष बीत गए। फिर उसे लगा कि अब नीचे उतरना चाहिए। एक सुबह प्रभात के समय गुलाबी आसमां में सूर्य को देखते हुए ज़रथुस्त्र बोला, हे महान सितारे, क्या तुम खुश रह पाओगे उनके बिना जिनके लिए तुम चमक रहे हो? तो देखिए ये क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। 30 साल की उम्र में नौजवान ज़रथुस्तर घर छोड़ देता है, यानी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाता है और ऊपर पहाड़ों में जाके रहने लगता है। अपनी रूह के साथ रहता है, अकेला रहता है, अपने खुद के साथ रहता है, नेचर में रहता है। सॉलिट्यूड, वर्ड सॉलिट्यूड यूज़ किया नीत्शे ने यहाँ पे। देखें, स्पिरिट एंड सॉलिट्यूड। देयर ही एंजॉयड हिज स्पिरिट एंड सॉलिट्यूड फॉर 10 years। तो 10 साल वो अपनी स्पिरिट को, अपने सॉलिट्यूड यानी अपनी जो अकेलापन है उसको एंजॉय करता है, उसका आनंद लेता है। यानी वो एक खिली हुई पर्सनैलिटी बन जाता है अकेलेपन में। तो उस खिली हुई पर्सनैलिटी से जब वो भर जाता है तो अपने आप को सूर्य से कंपेयर करता है, जो कि चमक रहा है और रोशनी दे रहा है। सूर्य के अंदर जो रोशनी है वो रोशनी बांट रहा है, दूसरों को सुख दे रहा है अपनी रोशनी से। तो ज़रथुस्तर को लगता है कि अब उसका भी समय आ गया है कि उसके अंदर जो रोशनी, जो मिठास भर गई है, अब उसे भी बांटनी चाहिए। वरना ये देखो, वो कहता है कि सूर्य, तुम जिंदा हो हमारी वजह से, तुम रोशनी दे रहे हो। क्यों? क्योंकि इधर हम हैं रोशनी लेने वाले, तभी तुम रोशनी दे रहे हो। तुम्हारे जिंदा रहने का कारण हम हैं, वो हैं जो रोशनी ले रहे हैं। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसका प्रकाश, ज़रथुस्तर को लगता है कि जो अब मेरे अंदर का प्रकाश है, ये प्रकाश अगर मुझे बनाए रखना है, अगर मैं प्रकाश से भरा रहूं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि मैं प्रकाश को बांटूं। ठीक है, देखो वो लिखता है,
ना मैं मेरा बास ये बल खानता सांप, ये सब ना सिंबल्स हैं उसकी पर्सनैलिटी के। निश्चय ये ज़रथुस्तर की पर्सनैलिटी के मैं मेरा बास ये बल खाता सांप, ना होते तो तुम ना होते, यानी ये ना होते तो तुम भी ना होते, तुम्हारी रोशनी तुम्हें छोड़ चुकी होती। ये हम ही थे जो 10 साल तक तुमसे वह रोशनी जो तुम में नहीं समा रही थी लेकर तुम्हें आशीर्वाद देते रहे। तो यानी अब ज़रथुस्तर का समय आ गया है कि जैसे सूर्य अपनी रोशनी बांटकर आशीर्वाद ले रहा है लोगों से, अब ज़रथुस्तर भी अपनी जो उसके अंदर रोशनी भर गई है वो बांटना चाहता है। आज मुझे चाहिए वे हाथ मेरी और बड़े हुए, मुझसे मांगते हुए एक बूंद उस मिठास की जिससे मैं भर चुका हूं, जो अब मुझ में नहीं समा रही। आगे क्या होता है कि फिर वो नीचे चला जाता है। देयर फॉर मस्ट आई डिसेंड, तो वो सूर्य को बोलता है कि अब मुझे नीचे जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? कहता तुम भी तो जाते हो नीचे, सुबह तुम ऊपर आते हो, शाम को नीचे जाते हो ना, क्यों जाते हो नीचे? इसलिए जाते हो कि डार्क वर्ल्ड में, ठीक है, जो समुद्र के उस पार दुनिया है, वहां पे जो भी दुनिया है उस दुनिया को भी तुम, डार्क वर्ल्ड को तुम लाइट दे सको। जाते हो ना नीचे सूर्य, है ना? अब मुझे भी जाना चाहिए, जैसे तुम नीचे जाते हो शाम को, अब मेरी शाम आ गई है, मुझे नीचे जाना चाहिए और जो डार्क वर्ल्ड है उसको लाइट देनी चाहिए। लाइक दी मस्ट आई गो डाउन एज मैन से टू whom आई शेल डिसेंड, ब्लेस मी देन, तो मुझे आशीर्वाद दो सूर्य, ठीक है। तो ब्लेस द कप दैट इज अबाउट टू ओवरफ्लो, तो मेरे अंदर जो कप है, जो घड़ा है रोशनी का, वो भर चुका है, वो छलक रहा है, उसे सूर्य ब्लेस करो। तो उसे ब्लेस करो और कैरी एवरीवेयर द रिफ्लेक्शन ऑफ दाई ब्लिस, तो जो ब्लिस है मैं उसकी रिफ्लेक्शन हर जगह लेकर जाऊं, ये रोशनी हर जगह लेकर जाऊं। दिस कप इज अगेन गोइंग टू एम्प्टी इटसेल्फ। अब ये जो सिंबल्स है ना, इसमें काफ़ी सिंबॉलिक पोइटिक जो लैंग्वेज है ना, पोइटिक लैंग्वेज कभी भी हम एग्जैक्ट नहीं ट्रांसलेट कर सकते। इसका इसके जो गहरे भाव होते हैं ना, वो इन बिटवीन, वो होते हैं बिटवीन द लाइंस। और असल जो दर्शन होता है ना, दर्शन में या ऐसी जैसे ये पोइटिक मेटाफिजिकल बातें हो रही हैं ना, ये निश्चय वो बातें कन्वे करने चाह रहा है जो एक्चुअल में लैंग्वेज की लिमिटेशन की वजह से कन्वे हो नहीं सकती। तो अब आप अगर सेंटेंस का लिटरल मीनिंग निकालने लगोगे ना, वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकालने लगोगे, तो आपको लगेगा कि ये क्या बात हुई, ठीक है। लेकिन आप समझ रहे होगे कि भाई पोइटिक लैंग्वेज में हम भाव को समझते हैं, जो वर्ड के अंदर भाव छुपा हुआ है, फीलिंग जो है हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, जो भावना है, जो जज्बा है, हम जज्बे को अंडरस्टैंड करते हैं। तो जज्बा क्या है? अब इसका मतलब ये नहीं कि वो कह रहा है कि मेरा कप खाली हो जाए, यानी कि मेरी नॉलेज चली जाए, मैं नीचे जाके बांट दूं, मेरी नॉलेज कप एम्प्टी नहीं। ये एक भाव है कि मेरे अंदर इतना भर गया है, इतना भर गया है, अब मुझे नीचे जाना चाहिए। नीचे जाएगा तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो होंगे ही, ठीक है। तो ये एम्प्टीनेस एक तरह का सिंबल भी है यहाँ पे कि नीचे जाएगा, ऊपर आराम से बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं शायद उससे ये भी लग रहा है कि नीचे जाने से मैं अगर एम्प्टी भी हो जाता हूँ, यानी तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। मुझे बांटना है, लोगों को अपनी लाइट डिलीवर करनी है। Thus began Zarathustra's going down। तो अब नीचे की यात्रा शुरू हो जाती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि नीचे की यात्रा के क्या सिंबॉलिक मीनिंग्स क्या हैं, फिलोसफिकल मीनिंग्स क्या हैं,
ऊपर से नीचे जाना, नीचे से पहले ऊपर जाना, फिर सूर्य से बातें करनी, सूर्य से को बोलना कि जैसे तुम लाइट बांटते हो, फिर शाम को नीचे चले जाते हो दूसरी और लाइट बांटने के लिए। तो आज मेरा समय आ गया है 10 साल के बाद, ठीक है, तो अब मैं भी नीचे जा रहा हूँ और जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस श्रृंखला को, सीरीज को हम जारी रखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। निश्चय की इस जर्नी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।